शुरू हो गया है ऐलाने जंग। ऐलाने जंग मतलब चुनावी खबरों का सबसे बड़ा बुलेटिन। जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां की हर खबर हम आप तक इस बुलेटिन के जरिए पहुंचाते हैं। और आज की शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ, चूंकि मध्य प्रदेश से आज बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या मैदान में उतरेंगे महाराज? जी हां, यह सवाल चर्चा में है क्योंकि महाराज की बुआ यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। इसके बाद से चर्चा यह है कि प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी उतार सकती है। जो चर्चा है उसके मुताबिक सिंधिया के नाम का ऐलान किसी भी वक्त पार्टी की ओर से हो सकता है। वैसे पावर कॉरिडोर में यह बात भी कही जा रही है कि भतीजे को लड़ाने के लिए बुआ ने खुद मैदान छोड़ दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी की त्रिमूर्ति ने मध्य प्रदेश जीतने की जो प्लानिंग की है, उसका ब्लूप्रिंट धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब तक बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अगली लिस्ट में बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दी है और इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी को भी दे दी है। और इसी वजह से अब चर्चा ये हो रही है कि जिस शिवपुरी सीट से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, अब उसी सीट से बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। शिवपुरी सीट 1998 से बीजेपी जीतती आ रही। 1998, 2003, 2013, 2018 में यशोधरा यहां से जीती थी। पिछला चुनाव यशोधरा 28,000 वोटों से जीती थी। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए शिवपुरी की सीट सबसे सेफ सीट है। हालांकि 2008 के चुनाव में जब यशोधरा के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो कड़ा मुकाबला हुआ था। तब महज 1700 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। इसीलिए माना जा रहा कि यशोधरा के चुनाव न लड़ने पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सीट से उतारेगी। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, तब कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद के स्वाभाविक उम्मीदवार माने जाते थे, लेकिन कुर्सी मिली कमलनाथ को। 2019 में वो अपनी परंपरागत सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए और बाद में पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। 2020 में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की तरफ से तोहफे के रूप में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। सिंधिया जिस शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो चंबल रीजन में आती है। चंबल रीजन में 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। बीजेपी को महज 7 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यशोधरा जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा चल रही है, पार्टी लड़ाई की चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के चयन का विषय होता है तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है। निर्णय के बाद जिसे अधिकृत करती है वो व्यक्ति उस पर बोलता है। तो आप लोग इंतजार करिए। अब जब पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में मेकओवर के इरादे से उतरी है तो एक सीट के लिए समीकरण बनाए और बिठाए जा रहे। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता, टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार और राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी की रणनीति यह है कि इन सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर आसपास की सीटों पर भी असर डाला जाए। इससे पहले की लिस्ट में सीधी की सांसद रीति पाठक, सतना के सांसद गणेश सिंह, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को पार्टी उम्मीदवार बना चुकी है। इनके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी विधानसभा के रण में उतार चुकी है। इंदौर 1 सीट से कैलाश उम्मीदवार हैं और अब तो वो प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। तो क्या मैदान में उतरने वाले हैं महाराज? कयासों का बाजार गर्म है, इस पर क्या पुख्ता जानकारी मिल रही है? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे,
हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, अगली लिस्ट कब तक आएगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश की जो सूची आनी है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। मुझे लगता है 15 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कल के बाद यानी कि 1 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा होगी। शायद राजस्थान पर, मध्य प्रदेश पर शायद चर्चा ना हो, तो इसलिए समय लग सकता है। लेकिन इतनी जानकारी आ रही है कि शिवपुरी विधानसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि शिवपुरी सीट से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव मैदान में थी। और चूंकि अगर आपको उनकी लोकप्रियता को भुनाना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लोकप्रिय लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले भी बहुत लोकप्रिय थे और यहाँ आने के बाद भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं। राज्य में हर तरफ उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट किया जाए। और अगर विधानसभा चुनाव लड़ाती है, क्योंकि अगर आपको उनको कल के किसी बड़े पद में राज्य सरकार में लाना है तो आपको चुनाव तो लड़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए विधानसभा चुनाव इस समय मध्य प्रदेश का करो और मरो की स्थिति में है। एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और अपने सभी क्षेत्रीय छत्रप और बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार चुकी। राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो इस समय वोटरों के बीच में गाना गाते दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इसके अलावा आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को अपने क्षेत्र में घूमने, प्रहलाद सिंह पटेल 8 बार का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप गणेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, रीति पाठक सांसद हैं। मतलब आप समझिए कि एक लंबी चौड़ी जो फौज है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उन सबको विधानसभा लड़ाया जा रहा है। अब कुछ और जो नेता हैं, चाहे वीरेंद्र कुमार खट्टिक हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबको भी चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।